नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। दोस्तों मैं हूं अभिषेक मिश्रा। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। आप रेडी है न्यूज़ सुनने के लिए? गाइस वंस अगेन वेलकम बैक। मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोगों में से जो भी मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ उस वीडियो को प्रॉपर देखिए एंड एंड तक देखिए। मेरे हर एक वर्ड में एक मीनिंग होता है एंड जो मैं फैक्चुअल चीज़ें बताता हूँ, हाँ मेरी वीडियोस में आपको ज़्यादा म्यूजिक नहीं मिलेगा, ज़्यादा एडिटिंग नहीं मिलेगी, कुछ खास एडिटिंग मैं नहीं करता हूँ, जहाँ मुझे नहीं लगता है। इनफैक्ट जो मेरा लोगो होता है वो भी एक काइन मास्टर का लगा होता है। हालांकि मैं लोगो हटा सकता हूँ, दिखावा कर सकता हूँ सेलर एंकर का, उस पर बहुत बढ़िया एक ये लोगो बना सकता हूँ गाइज, बट मेरा मीनिंग वो नहीं है। मेरा मेन मीनिंग है आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराना एंड करेक्ट वे प्रोवाइड कराना कि कैसे आप सही प्रोसीजर के साथ मर्चेंट नेवी ज्वाइन किए। आप किसी ऐसे फ्रॉड के चक्कर में मत पड़िए कि जिससे कि आप फंस जाएं। बहुत ऐसे मेरे गरीब भाई लोग हैं जिनको बेचारे जिनके पैसे एजेंट्स लेके या तो भाग गए हैं या फिर एजेंट्स पैसे ले लिए उनको डेड शिप्स पे भेज देते हैं, छोटे मोटे शिप्स पे भेज देते हैं। तो गाइज इन सब चीज़ का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। शिपिंग टर्म के बारे में बहुत जानना ज़रूरी है एंड सही तरीका क्या होना चाहिए। या तो आप ज्वाइन मत करिए, अगर ज्वाइन करिएगा तो प्रॉपर प्रोसीजर के साथ ज्वाइन करिएगा। गाइज मेरा ये मेन इंटेंशन है। डेट्स वाई मैं यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन आपको देना चाहता हूँ। धीरे धीरे मैंने बोला था मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, डोंट वरी। ऐसा इसमें कुछ पैसा वैसा का नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको फीस देनी है चाहे कुछ देना है, बिकॉज मेरा बचपन से ही एम था कि मैं आई वॉज वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ मैथ्स। लेकिन ठीक है, उसके बाद शिपिंग लाइन ज्वाइन करी मैंने एंड अभी तो शिपिंग लाइन में, बट यहाँ पे भी बहुत पढ़ाई होती है। ऐसा आपको पता है, ऐसा नहीं कि आपका इनिशियली सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद पढ़ाई नहीं है, बट वो सब होती रहती है धीरे धीरे। बहुत जैसे मैंने बताया सेकंड मेट, चीफ मेट, मास्टर्स, इन सब की भी पढ़ाई आपको करनी पड़ती है। तो गुड न्यूज़ ये है, अभी 3 कंपनी फॉर्म निकाल चुकी है, एंग्लो ईस्टर्न, विलियमसन एंड ग्रेट ईस्टर्न। ये तीनों कंपनी के फॉर्म निकल चुके हैं। एंग्लो ईस्टर्न में मिनिमम 65% चाहिए और बाकी सब में 60% IMU की रिक्वायरमेंट 60% की है। तो आप फॉर्म फिल करने में डिले मत करिए, बिकॉज लिमिटेड वैकेंसीज है। और दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि सीमेन की अभी बहुत शॉर्टेज होने वाली है। गाइज इस बार अगस्त बैच में कैसे भी हो आप अपना सिलेक्शन करवा लीजिए, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस। गाइज मैं ये बताना चाहूँगा कि ये फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले आप अपनी सब लोग प्रॉपर तरीके से फॉर्म भर दीजिए। सारे फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, टेस्ट ऑनलाइन होगा और हो सकता है आपके इंटरव्यू भी ऑनलाइन ही होंगे। गाइज इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इंटरव्यू की प्रिपरेशन में मैंने पहले भी डाला हुआ था किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइज सबसे पहले फॉर्म भरते समय ये ध्यान रखिएगा कि फॉर्म जब आप भरते हैं तो फॉर्म में मिस्टेक मत करिए प्लीज़। मैं आपसे बोलूँगा, अभी जैसे आपका नेम है, सपोज डेट किसी का नेम है विक्रांत शेखावत, तो वो प्रॉपर विक्रांत शेखावत ही कैपिटल लेटर में, और उसकी गाइडलाइंस पढ़िए। कोई भी कंपनी के जो फॉर्म्स होते हैं उसके नीचे गाइडलाइंस दी होती है, बिकॉज अगर आप फॉर्म में गलती करेंगे गाइड तो फिर वो समझ जाते हैं कि ये बंदा जो फॉर्म नहीं भर पाएगा तो आगे क्या काम करेगा। तो ये फॉर्म को बहुत ही ध्यान से भरिएगा, इसको लाइटली मत लीजिए, बहुत प्रॉपर तरीके से भरिएगा फॉर्म। दूसरी बात ये, जब आप इंटरव्यू देते हैं भले ही ऑनलाइन देते हो तो गाइज फॉर्मल ड्रेस जरूर पहनिए, मेरी आपसे गुजारिश है। बहुत क्या करते हैं आजकल के यंगस्टर, टी शर्ट पहन लेंगे, जीन्स पहन लेंगे, फनी ड्रेस पहन लेंगे, वो नहीं चलेगा। यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन और मैनर की ज़रूरत है। जब आप प्रीसी ट्रेनिंग को जाएंगे आपका डेली चेक करेंगे कि वेदर यू हैव डन शेविंग और नॉट, वो एक अलग तरीका होता है गाइज। तो अपने आप को चेंज कर लीजिए। अगर इसमें कई होते हैं कि नहीं वो मतलब चेंज नहीं करते हैं तो फिर आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, बिकॉज आपकी ऑफिशियल लाइक क्वालिटी आपके अंदर ये होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन कहीं भी अच्छी जगह होगा। अदरवाइज गाइज कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रह सकते हैं तो इस फील्ड में मत आइए, बिकॉज इस फील्ड में डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। और प्रीसी ट्रेनिंग में तो वाकई में आपके, और मेरी एक है कि कहीं बहुत बड़े बड़े बाल करके बैठ जाते हैं, वो लड़कियों की तरह बाल बना लेंगे, चोटी बना लेंगे, वो सब यहाँ नहीं चलेगा। आप प्रॉपर हेयर कट करिए। जब भी आप इंटरव्यू देते हैं बहुत ध्यान से दीजिएगा। स्पेशली मैं बता रहा हूँ ये तीनों कंपनी अच्छी है। ग्रेट ईस्टर्न कंपनी इंडियन कंपनी है, लेकिन प्रीसी ट्रेनिंग आप करके
वहाँ से कैडेटशिप ख़त्म करके बाद में स्विच ओवर भी कर सकते हैं। बहुत लोगों को डाउट है, मैंने ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ, बहुत लोगों को डाउट होता है कि सर ग्रेट ईस्टर्न, SCI, ये जो इंडियन कंपनीज़ हैं, ये करने के बाद सैलरी क्या होगी, बिकॉज ये इंडियन कंपनी है, यहाँ पे ऑफकोर्स सैलरी लेस होगी, इंडियन मनी में मिलेगा, टैक्स डिटेक्शन होगा। तो ये इंडियन कंपनी के बाद भी आप चेंज कर सकते हैं। जब अगर आपकी कैडेटशिप खत्म हो जाए उसके बाद आप चेंज कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद सेकंड मेट में आप दूसरा शिप ज्वाइन कर लीजिए। बट वन गुड थिंग कि ग्रेट ईस्टर्न के पास बड़े बड़े शिप हैं, अच्छे शिप हैं, रादर देन डूइंग सम अनस्पॉन्सरशिप एंड सम फनी इंस्टीट्यूट्स, बेटर टू डू फ्रॉम ग्रेट ईस्टर्न एंड ऑल। और ग्रेट ईस्टर्न, SCI जैसी कंपनी में आराम से हो भी जाता है अगर आपने थोड़ी प्रिपरेशन की है तो। एंग्लो ईस्टर्न में भी हो जाता है, एंग्लो ईस्टर्न में थोड़ा टफ है, थोड़ा पढ़ के जाइएगा, आप पढ़िएगा तो कहीं भी हो जाएगा। तीसरी मैंने बताया विलियमसन शिप मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, वॉलम कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, तो वहाँ भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब धीरे धीरे फिर सबके फॉर्म निकलने स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको जो भी अपॉर्चुनिटी में पहला जो भी मौका मिलता है आप पहले फॉर्म फिलअप करिए, डिले मत करिए, बिकॉज लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। अभी क्या है, कोविड-19 में सब घर पे बैठे हुए हैं और ऑनलाइन का ज़माना है, तो गाइज फॉर्म फिलअप करना बहुत फुर्ती से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, इफ़ दे वांट ज्वाइन मर्चेंट नेवी DNS कोर्स जिनको करना है, तो उसके फॉर्म निकलना स्टार्ट हो गए, फटाफट फिल करना चालू कर दे। फॉर्म में डिले मत करिए दोस्तों, फॉर्म में अगर आपने डिले कर दिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। बाद में फिर मेरे को काफ़ी मैसेज आ जाते हैं, सर प्लीज़ आप कुछ करिए कुछ करिए। अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप फॉर्म भरिए, आपको किसी भी चीज़ की कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, मेरे पास जब नेटवर्क होगा डेफिनेटली आई विल टेल यू। समटाइम्स आई एम नॉट गेटिंग गुड नेटवर्क, तो दोस्तों उसमें तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता अगर नेटवर्क अच्छा नहीं है। तो आप फॉर्म प्रॉपर तरीके से करिए, IMU की साइट में जाके पढ़िए, एंड ये जो भी कंपनी का आप फॉर्म भरते हो उसकी गाइडलाइंस को पढ़िए। आप लोग पढ़ते हो नहीं, सीधे फॉर्म फिलअप करना चालू और बड़े बड़े सपने देखने लग जाते हो कि हम 3rd ऑफिसर बन जाएंगे, 2nd ऑफिसर बन जाएंगे, चीफ ऑफिसर बन जाएंगे। नहीं, सपने देखने अच्छी बात है, सपने देखने चाहिए, लेकिन सपनों को साकार करने के लिए दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एंड डेफिनेटली सक्सेस भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि फॉर्म को प्रॉपर तरीके से भरिए। फॉर्म को जब भी आप लेते हो, पहले मैं क्या कहूँगा, भेजने से पहले उसकी स्क्रीनशॉट्स रख लीजिए, फिर एक बार चेक करिए, क्रॉस चेक करिए। अगर कोई चीज़ उसमें समझ में नहीं आ रहा है, कई बार कुछ लिखा रहता है, कुछ भी लिख के भेज दिया, तो ऐसे नहीं होता गाइस। आपका ये फॉर्म का वो लोग प्रिंट आउट लेके रखते हैं, और जब आपका रिजल्ट होता है या इंटरव्यू होता है तो उनके सामने आपका ये फॉर्म खुला होता है, तो वो फॉर्म पे रिमार्क्स लिखते जाते हैं जो इनका पासिंग का क्राइटेरिया है। इस तरीके से इंटरव्यू होता है। मैं एक मॉक इंटरव्यू भी बनाऊँगा, मैं लाइव आऊँगा, अभी तो नहीं आऊँगा, सॉरी मैं अभी नहीं आ सकता, जून के आसपास मैं लाइव आऊँगा एंड मैं बताऊँगा लोगों को कि कैसे मॉक इंटरव्यू किया जा सकता है। एंड तीसरी चीज़, जब भी आप इंटरव्यू के लिए, मैंने जो बताया, फॉर्मल ड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मल ड्रेस पूरी पहनिएगा। ये नहीं कि हम ऑनलाइन है तो शर्ट पहन ली, नीचे पैंट लोअर पहन लिया, नहीं गाइज। कई बार आपको खड़ा होना पड़ जाता है, खड़े होके बोलना पड़ जाता है। सो अपना प्रेजेंटेशन दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट। आपकी जो पहली पर्सनैलिटी होती है वो आपके कपड़ों से होती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कपड़े बहुत समाज में अड़चने पैदा कर सकती हैं, ये बात आपको भी पता है। तो प्रॉपर तरीके से कपड़ों का यूज़ करिए एंड प्रॉपर कपड़े पहनिए, हेयर कट लीजिए, शेविंग करके बढ़िया तरीके से नहा धो के तब एग्ज़ाम दीजिएगा, क्योंकि सरस्वती माता का वास होना बहुत ज़रूरी है। वो तभी वास होती है जब आप साफ़ सुथरे हैं। सो एंड प्रिपरेशन के लिए मैंने पहले बताया था क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। +2 की थोड़ी बेसिक प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आपने कैलकुलस, मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी, 3D ये सब पढ़ा होगा, वेक्टर, इन्हीं सब से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और आपकी बेसिक नॉलेज देखी जाती है। सीमेनशिप की कुछ टर्म्स है, मैंने 10-15 मिनट्स की वीडियो बनाई थी, उसमें काफ़ी कुछ रैंक के बारे में डिस्कस किया जाता कि एक शिप पे कितने रैंक होते हैं, कितने क्रू मेंबर्स होते हैं। तो ये सब चीज़ का आपका नॉलेज होना ज़रूरी है। एज़ पर जो सेफ मैनिंग सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से शिप पे क्रू मेंबर होते हैं। तो दोस्तों मैं जो वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो को पूरा देखा करेंगे, तभी आपको ये नॉलेज बढ़ेगी। एंड आई एम श्योर कि आप डेफिनेटली क्लियर कर लोगे अगर आप एक गुड स्टूडेंट हो। और कई बोलते हैं कि सर हमारी इंग्लिश थोड़ी वीक है। अरे इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश न्यूज़ देखिए, इंग्लिश में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, शीशे के सामने बोलिए, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़िए। हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने की जरूरत नहीं, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, उसमें बहुत ईजी लैंग्वेज होती है। जितना होता है मैक्सिमम इंग्लिश में बात करने की कोशिश कीजिए। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, हर कोई बाद में ही सीखता है दोस्तों। और हम इंडियंस हैं, इंडियन जहाँ भी गए हैं उन्होंने नाम रोशन किया है, हर जगह पे नाम रोशन किया, तो डेफिनेटली आप भी
ज़रूर करेंगे। इट डज़न मैटर कि आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं या हरियाणा बोर्ड से हैं, पढ़ाई तो सब एक ही होता है। हाँ, थोड़ा सीबीएसई को प्रेफरेंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि मैक्सिमम जगह पे सीबीएसई बोर्ड है। तो इस तरीके से बोर्ड डज़न मैटर, आपकी क्वालिटी और आपकी एजुकेशन मैटर करती है, आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है कि आप किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, किस तरीके से आप इंटरव्यू दे रहे हैं। रिटन एग्जाम में आपने ये नहीं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ABCD में से कुछ भी टिक मार दिया, ऐसा नहीं है दोस्तों। एक कॉपी पेन लेके फटाफट वो क्वेश्चन को समझ के, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। मर्चेंट नेवी में तो एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा टफ तो हर लेवल पे है। तो आपको घबराना नहीं है, हर तरह से आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। दोस्तों मेरी बातें आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा एंड विश यू ऑल दी बेस्ट। मैं और वीडियो बनाता रहूँगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। कल मेरा शिफ्ट निकल जाएगा तो हो सकता है कल के बाद फिर मैं वीडियो में थोड़ा गैप लूँ, बट आप एनी टाइम मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं, यूट्यूब में कमेंट दे सकते हैं। सो गाइज अपना ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल दी बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड जीपी रेटिंग वालों के लिए भी विश यू ऑल दी बेस्ट। सैड ना हो एंड जीपी रेटिंग में भी स्पॉन्सरशिप लेके अच्छे तरीके से जाएं। ओके सो गाइज नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।